हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ने भी कहा है ज्वाइंट वर्किंग कमेटी वक्फ के, मैं उससे एग्री करता हूं। एक बात आप समझिए कि ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर, सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आइडियोलॉजिकल बुनियाद पर मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। और दूसरे जो जेडब्ल्यूसी में ऐसे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया जिनको भारत के संविधान पे कोई भरोसा नहीं, जिनके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया जिनके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आतंकवादी केसेस में अरेस्ट हुए हैं, मर्डर चार्जेस उनके ऊपर हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया है। और जल्दबाजी में ये जेडब्ल्यूसी की रिपोर्ट को दिया गया है। इसमें जो भी रिकमेंडेशंस है तमाम अपोजिशन पार्टीज ने उसका ओपनली पुरजोर उसकी हमने मुखालिफत की है। और आज स्पीकर साहब से हमने जो मुलाकात की थी, स्पीकर साहब के इंटरवेंशन के ऊपर जो डिसेंट रिपोर्ट्स अपोजिशन एमपीज के थे जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था, उसमें से 70% रिडैक्टेड वर्जन को शामिल करने का स्पीकर साहब ने एश्योरेंस दिया है, जो आज होम मिनिस्टर ने भी उसको कहा है। मगर ये जो बिल लाया जा रहा है ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों को, दरगाहों को, कब्रिस्तान को मुसलमानों छीनने के लिए लाया जा रहा है। और इसका मुस्लिम समाज रिजेक्ट कर चुका है। देखिए जो भी है, लेकिन मैं वो नहीं जानता विपक्ष क्या बोल रहा है। विपक्ष को अपनी राजनीति करनी है। मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। जो उनके साथ जो अत्याचार होता था कि कभी भी उन की जमीनों पर नोटिस आ जाती थी, अब वो सारे मुसलमान समुदाय के लिए ये आज का दिन ही बहुत खुशखबरी है कि अब उनका हक कोई उनसे छीनेगा नहीं, अब कोई गुंडागर्दी उनके साथ नहीं होगी। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडई होती थी वो बंद होगी। तो मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। मैं सभी वो समुदाय को, वो सभी गरीब को, मजलूमों को जिनकी कोई नहीं सुनता था, वक्फ नाम पर जिनकी ज़मीनें ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, सबको बहुत बहुत साधुवाद है और शुभकामनाएं हैं कि अब उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। हक से और हकीकत के साथ अब उनकी चीज़ें उनके पास रहेगी, उनका पेपर उनके पास रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये हो गई इस बिल के नाते। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है ना कि जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ। नहीं, ये तो उनकी राजनीति है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज़ है। विपक्षियों की बात मत सुना करो। ये हारते, जब ये हर हार का दर्द है तो उसमें एक बहाना है। जेपीसी कमेटी का मेंबर भी था और पूरी कार्रवाई में मैं शामिल रहा। जिस तरीके से इस जेपीसी की कार्रवाई को मजाक बनाया गया, जो स्टेक होल्डर्स नहीं है उनको बुला बुला के उनके बातें दर्ज की गई, और हम लोग जो मेंबर हैं जेपीसी के, पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, अपने पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमने जो अपना पक्ष रखा, हमने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उसको जेपीसी की रिपोर्ट में शामिल तक नहीं किया गया। ये संसदीय परंपराओं का, संवैधानिक मान्यताओं का खुलेआम मर्दन है, उसको कुचला गया है। दूसरी बात, ये अभी एक शुरुआत है मस्जिदों की जमीन कब्जा करने की, दरगाहों की जमीन कब्जा करने की, लेकिन इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और ये बात मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, मंदिरों की जमीनें कब्जा की जाएंगी, चर्चों की जमीनें कब्जा की जाएंगी। और मोदी सरकार का एक ही मकसद है, अपने दोस्त अडानी और चंद पूंजीपतियों को
सारी धार्मिक संपत्तियां और उनकी जमीनें सौंपना। देखिए, आज जो ये सरकार आखिरी दिन जो रिपोर्ट पेश की है, हम लोगों ने माननीय हमारे नेता राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, उनके नेतृत्व में हमने पहले भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि ये बिल जो है हमारे समाज के लिए नहीं, देश के हित में भी बेहतर नहीं है। और सिर्फ हम इस वजह से इसकी मुखालफत नहीं कर रहे कि बीजेपी ला रही है, सिर्फ बीजेपी इसको थोपना चाहती है और एक वोट की राजनीति के तहत काम कर रही है। जो मेन मुद्दे हैं उसको भटकाना चाहती है। आज भी हमने उसकी पुरजोर तरह से मुखालफत की है। ये आज चर्चा तो नहीं करा रहे, लेकिन जब चर्चा कराएंगे तो फिर से इसका विरोध किया जाएगा। और अगर ये इस बिल को फिर भी पास करा लेते हैं तो हम लोग यकीनन सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, जिससे कि हम लोगों को इंसाफ मिल सके।